अपोजिशन के सदर जमहूरिया के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस प्रोग्राम में अपोजिशन जमातों के कायदीन ने शिरकत की। टीआरएस की तरफ से पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तारक रामाराव के साथ साथ लोकसभा में टीआरएस के लीडर नामा नागेश्वर राव, अरकान पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, सुरेश रेड्डी, बीबी पाटिल, वेंकटेश कुत्ता प्रभाकर भी इस प्रोग्राम में शरीक थे। रियासती वज़ीर थलसानी श्रीनिवास यादव ने गुलबर्गा में पेश आए सड़क हादसे में हलाक अफराद के अरकान ख़ानदान और ज़ख्मियों को हुकूमत की तरफ से माली इमदाद फराहम की। इस हादसे में हलाक 7 अफराद के ख़ानदानों को फ़ीकस 3 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये का चेक दिया गया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने इस हादसे पर अफसोस का कर्नाटकలో జరిగినటువంటి దుర్ఘటన సరే చనిపోయిన వాళ్ళని మనం తెచ్చేయలేము. రెండోది జరిగిన సంఘటన కూడా చాలా బాధాకరమైనటువంటి సంఘటన. గౌరవ శాసనసభ్యులు సాయన్న గారు మీ దగ్గరికి రావడం, వెంటనే సీఎం గారితో కూడా వారు మాట్లాడారు. సీఎం గారు కూడా మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో మాట్లాడి అక్కడ నాందేడ్ కలెక్టర్ గారు, కర్ణాటక చీఫ్ సెక్రటరీ గారితో కూడా మాట్లాడి ఏదైతే నాందేడ్లో అడ్మిట్ అయినటువంటి హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారు, రెండోది జరిగిన సంఘటన తర్వాత నేను లల్లుతో కంటిన్యూగా మాట్లాడుతున్నా. ఎట్లా జరిగిన సంఘటన బట్ ఒక కుటుంబ సమేతంగా అందరు కలిసి మంచిగా గోవాలో ఒక 2-3 రోజులు అనుకుంటా అన్ని కార్యక్రమాలు కంప్లీట్ చేసుకొని మరి అక్కడి నుంచి బయలుదేరినటువంటి ధర్మిల ఈ సంఘటన పొద్దున జరగడం అందరినీ కలిసి వేసే, అంటే ఒక్క మీ కుటుంబ సభ్యులు కాకుండా ఆ టీవీలో వీక్షిస్తున్న వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే అక్కడ పోలారం ప్రాంతం కానీ, ఇక్కడ కోడేక ఖబర్ ప్రాంతం కానీ చాలా మంది మరి ఇబ్బంది పడినటువంటి పరిస్థితి. అయితే వెంటనే కలెక్టర్ గారికి మరి సీఎం గారు, సిఎస్ గారు కూడా మాట్లాడి మనం కొంత ఆర్థికమైనటువంటి సాయం అందిస్తాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీరు చూసి ఆ రోజే టీవీలో చనిపోయిన వాళ్ళకు ఒక 3 లక్షలు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా ఎవరైతే ఇంజూరీస్ అయినో వాళ్ళకు ఒక 50,000 రూపాయలు ఇవ్వాలనేటువంటిది మరి సీఎం గారు నిర్ణయం తీసుకొని వెంటనే ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టాలని కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అందుకోసమే మిమ్మల్ని ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఒక బాధ తప్త హృదయంతో ఉన్నటువంటి మీరు नलगुंडे में वाक़ मूसा प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा हो गया था, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे खोल दिए गए। बाला इलाकों में बारिश के नतीजे में प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसकी आबी सतह में इजाफे के पेश नज़र अहदेदारों ने इसके 3 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। क़ब्लज़ी अहदेदारों ने किसानों को इस सिलसिले में चौकस कर दिया। इस प्रोजेक्ट में 1247 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 645 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 644 फीट तक जा पहुंची है। महबूबनगर ज़िला डरचल्ला टाउन के करीब कल शब बस में अचानक आग लग गई। करनूल से ये बस हैदराबाद आ रही थी कि कौमी शाहरा के करीब शॉर्ट सर्किट के नतीजे में बस में आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही चौकस ड्राइवर ने बस को रोक दिया और तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर बस से निकालने में कामयाबी हासिल कर दी, जिसके साथ ही बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। इस वाक़े के वक्त बस में 16 मुसाफिरीन सवार थे।
GHMC की जानिब से अलिमको के ताउन से KS फंक्शन पैलेस कारवान में माजूरीन की निशानदेही व उज़र का तकमीना लगाने का मुफ्त कैंप मुनक्किद किया गया। AIMM कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने जरूरतमंदों और मामूर हजरात में आलात व मसनवी आजाद तकसीम किए। इस मौके पर AMM पार्टी कॉर्पोरेटर्स, GHMC अहदेदार, सीनियर लीडर्स व हरकियाती कारकुनान मौजूद थे। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में टोली चौकी में कल शब एक सूडानी बाशिंदे ने हालत नशे में हंगामा आराई की और कांस्टेबल से बहस व तकरार की। इसकी हंगामा आराई की इत्तला के साथ ही पुलिस कांस्टेबल्स वहां पहुंचे, जिनके साथ इसने हंगामा आराई की। इस सूडानी बाशिंदे की पुलिस से बहस व तकरार की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने रिमार्क किया कि शराब की आमदनी से ही रियासती हुकूमत चलाई जा रही है। शराब से गरीब अफराद की माशी हालत ख़राब हो रही है। हुकूमत की तवज्जो आवाम की सेहत पर नहीं बल्कि शराब पर है। उन्होंने कॉलेजेस और स्कूल्स में मुनशियात की रोकथाम के लिए इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में राउंड टेबल इजलास में शिरकत की। मुनशियात की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। చాలా విచిత్రం ఏంటంటే వీటన్నింటి వెనకాల ప్రభుత్వం యొక్క లిక్కర్ పాలసీలు ఉన్నాయి. మహిళలు కొట్లాడినరు చేతనైనంత వరకు. అది ఒక ఆర్థిక సమస్య, కుటుంబ ఆదాయాలు పోతున్నాయి, హింస పెరిగిపోతున్నది. ఇవాళ ఏమైందంటే మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున సాంప్రదాయకంగా తయారు చేసుకునేటువంటి దాని మీద, కళ్ళు మీద మనం రకరకాలుగా దానికి ఇబ్బందులకు గురి చేసి ఇవాళ వాస్తవానికి గవర్నమెంట్ మళ్ళీ సారాయిని విపరీతంగా పెంచి ఆర్థిక వాళ్ళ వనరుల మీద దాడి చేస్తూ ఉంది. కుటుంబంలో ఒక హింసను ప్రేరేపించడానికి కారణమవుతున్నది. పబ్బుల కేంద్రంగా ఇలా విస్తృతంగా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం. भोपाल बल्दिया के वार्ड नंबर 14 के इंतखाबात के सिलसिले में मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने कारपोरेटर्स के साथ मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया और कहा कि भोपाल में मुसलमानों की सियासी तौर पर ताकत को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये इंतखाबात हमारी सियासी तौर पर बका और नौनहालों के ताबनाक मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर सियासी तौर पर हमारी ताकत मजबूत हो, सियासी तौर पर हमारी शनाख्त बाकी हो, क्योंकि ये इलेक्शन सियासी तौर पर हमारी शनाख्त को बका के लिए और हमारे नौनिहालों के मुस्तकबिल के लिए रोशन करने के लिए इलेक्शन है। क्योंकि जमहूरी मुल्क में अगर हम सियासी तौर पर मजबूत रहेंगे तो हमारे मसाइल को हम हल करवा सकते हैं। आज हिंदुस्तान के हालात किस रुख जा रहे हैं आप सब बखूबी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बशऊर लोग हैं, सियासत को हर तरीके से जानते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, किस तरीके से किस रुख ये हिंदुस्तान की सियासत को लेकर जा रहे हैं। आज यहाँ पर हिंदुस्तान की सियासत को मुसलमान और हिंदू ये दो फिरकों में बांट कर रख दिया गया है। कोई तरक्याती कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है आप सब बखूबी जानते हैं। वक्त को गनीमत जानते हुए एक बेहतरीन मौका हमारे दरमियान में विकल्प है। हमने हर किसी को मौका दिया है। नाम यहाँ सेकुलर जमातें, चाहे कांग्रेस हो या दीगर जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, हमने हर किसी को मौका दिया है। मगर इस बार आपके दरमियान में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक फिक्र, एक सोच लेकर आए हैं। इनका मकसद मंशा सिर्फ यही है कि आप ही के दरमियान में से कोई एक नौजवान जो कौम का दर्द रखता हो वो आपके दरमियान में आए और आपके मसाइल को हल करने आए। और यहाँ पर मजलिस का आने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करने आता है, यहाँ के बांटने का काम। लोग मजलिस पे इल्जामात लगाते हैं, मगर मजलिस हमेशा से ही तारीख रही है उसकी कि अवाम के दरमियान में रहकर उनके मसाइल को हल करने की तरजीह दी है। आपने हर किसी को मौका दिया है। एक बार मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के उम्मीदवार को मौका देकर देखिए कि मजलिस किस तरीके से काम करता है। आप तमाम से जमात से अदबन गुजारिश है, वक्त की अहम जरूरत को समझिए, मुतहद और मुनज़्ज़म हो जाइए। लोग आपके दरमियान में आकर तरह तरह की बात करेंगे, कहेंगे कि भाई मजलिस फलाना काम करने के लिए ये हमारा ये है, ये मगर नहीं, ये सियासी बका का इलेक्शन है, ये हमारी सियासत सियासी शनाख्त का इलेक्शन है। ये मद्देनजर रखते हुए अपने नौनिहालों की सूरत को, अपने नौनिहालों के मुस्तकबिल के लिए मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के उम्मीदवार हमारे बादशाह साहब के अहलिया को वोट दीजिए, ताकि वो आपके मसाइल को ऐवान में या कारपोरेशन में लेकर जाकर मसाइल को हल करने की तरजीह दे। ये मत समझिए कि भाई कारपोरेशन में ये बादशाह साहब के अहलिया जाएंगे तो क्या करेंगे, बल्कि ऐसी छोटी छोटी ताकतें मिलकर ही सदर मजलिस की ताकत में मजबूती लाएंगे। मैं आप तमाम से सहमत करता हूं। जिंदा होने का सबूत भी दीजिए अपने वोटों से, एक एक वोट से अपने मजलिस इत्तेहादुल-मुस्लिमीन के उम्मीदवार को नवाजिए। शुक्रिया। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खानगी दवाखाने के जिम्मेदार की बेटी की शादी के सिलसिले में होने वाली पार्टी में मसरूफ़ डॉक्टर्स की जानिब से लापरवाही और
हामिला खातून का मुनासिब इलाज ना करने की वजह से नौज़ायदा बच्चे की मौत का इल्ज़ाम लगाया गया। खातून के रिश्तेदारों ने कहा कि डॉक्टर्स ने हामिला खातून की तरफ मुनासिब तवज्जो नहीं दी, हालांकि वो जानते थे कि खातून की हालत ख़राब है। उन्होंने कहा कि दवाखाने को फंक्शन हॉल में तब्दील कर दिया गया था। एक फंक्शन आते 100 महीने में जो है इनके जो एमडी है उनकी बेटी की शादी है, आते 100 महीने में इनकी बेटी की शादी है, तो ब्राइड टू भी करे। ये स्टाफ और ये पूरे डॉक्टर्स मिल के जो है ना उनको दावत दिए, तो उसके लिए जो है ना पूरे हॉस्पिटल को जो है ना फंक्शन हॉल के तरह 5 स्टार की तरह जो है ना कन्वर्ट कर दिए। और जो है ना ये लोग इतने कंफ्यूज थे, हमको एक टाइम बोले कि भाई इनकी नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, फिर एक बार बोले ऑपरेशन से करेंगे, फिर एक बार बोले डिस्चार्ज कर देंगे। इसके लिए जो है ना ये लोग ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिए, एनेस्थिया दे दिए और जो है इंजेक्शन भी दे दिए लेबर के पहनाने के बाद में भी हमको बोले नहीं अपन जो है ना बाद में करेंगे, अब टाइम जो है अब पेन नहीं आ रहे बोल के रिलीज़ कर दिए। अब हम समझ रहे ठीक है ना भाई डॉक्टर है हम भरोसा करें, लेकिन ये हमको नहीं मालूम था कि इन लोगों का दिल और दिमाग पूरा जो है ना ये जो है दावत के ऊपर है, ये फंक्शन के ऊपर है। और ये जो अस्मा मैडम है उनका भी जो है काम ये था कि फिज़िकल आके एक बार जो है आके जो है ना पेशेंट को चेक करना नहीं, उनका हालांकि कुछ भी ऊपर ही है अस्मा मैडम, लेकिन एक मरतबा भी फिजिकली आके जो ना पेशेंट को चेक नहीं करे। हालांकि हम अस्मा मैडम के भरोसे से पेशेंट को इधर ले आए, वो लोग क्या उनको रिपोर्ट दे रहे थे ना वहाँ से क्या उनको बोल रहे थे, मिसकम्युनिकेशन हो गया और मेरा जो है बच्चा जो है ना अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन मैं दूसरों के वास्ते जो है ना ये नहीं होना, इतनी बड़ी जो है ये लोग हरकत करे हैं, डीजे लगाए हैं और ये हॉस्पिटल को जो है ना तो टोटली जो है फंक्शन हॉल में कन्वर्ट कर दिए और जो है लोगों की ज़िंदगी के साथ खेले हुए। तो मैं जो है हमारे ये एरिया एमएलए बलाला साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आप जो है मज़लूम का साथ दीजिए, हक़ का साथ दीजिए और इसको जो है फ़ौरन जो है कार्रवाई कराइए और इनका जो है लाइसेंस कैंसिल कराइए, ताकि जो है ना आइंदा बार किसी की मजाल ना हो कि ऐसा जो है ना किसी के साथ ज़िंदगी के साथ खेले। क्यों हर हॉस्पिटल जो है ना कमर्शियल हो चुका, जैसा पेशेंट आ रहा जेब के ऊपर नज़र रख रहे हर कोई जो ना जेब के ऊपर नज़र रख रहे हैं, इलाज के ऊपर नज़र नहीं रख रहे हैं। हाँ अगर 1 रुपया भी कम रहा तो ये लोग बोले थे अंदर बैठो, और जो परसों इससे पहले जो है एक रूम का किराया रूम देने का था, पेशेंट बाहर निकला तो अंदर बिठाए, नहीं पहले अंदर बैठो पेमेंट होता बाद में जाना आप बोल के। 1 रुपये के हाथ से जो है ना ये लोग इतना जो है पेशेंट को टॉर्चर करते, मतलब पेशेंट के घर वालों को जो है ना रहम नहीं करते, लेकिन आज जो है ना लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे। तो मैं हमारे तेलंगाना हेल्थ मिनिस्टर के से गुजारिश कर रहा हूँ और हमारे जो है तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ कि इनका जो है लाइसेंस कैंसिल करे, ताकि जो है ना लोगों को दूसरे हॉस्पिटल्स को जो ना इबरत मिले कि जो ना ऐसी हरकत करने से जो है ना हमारा भी जो ना लाइसेंस कैंसिल होता, ताकि जो ना ये इन लोगों के अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट आए। अगर हम ऐसी बच्चे मरते रहेंगे, ऐसी होते रहेंगे तो जो है ना पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा रहेगा, ना हेल्थ डिपार्टमेंट पे भरोसा रहेगा, ना जो ना हमारे जो है ना कुशाईगुड़े में लॉयंस क्लब की जानिब से मेगा हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप में आँखों दांतों के साथ साथ शुगर के मुआयने और दीगर मुआयने किए गए। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के गवर्नर गोपाल राव मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा किया। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल जिला 320C లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ తిరుమల నగర్ మరి ఈ సంవత్సరం 2021-22 సంవత్సరానికి ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక సర్వీస్ కార్యక్రమంతో మరి సమాజంలో నెలకొన్నటువంటి ఎన్నో మరి అవాంతరాలని ఒడిదుడుకుల్ని అవసరాలని తీరుస్తూ ముందుకెళ్తున్నటువంటి ఈ క్లబ్ ఈ రోజున మరి మీర్పేట హౌసింగ్ బోర్డు ఏరియాలో ఒక చక్కటి మరి మెగా హెల్త్ క్యాంప్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక మంచి రక్తదాన శిబిరం, మరి రక్తదానానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ డోనర్స్ మరి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అక్యుములేట్ అయి ఉన్నారు. అలాగే ఒక మెగా హెల్త్ క్యాంప్, ఈ హెల్త్ క్యాంప్లో మన లయన్స్ ఆర్గనైజేషన్ పైనీర్ అయినటువంటి మిషన్ కార్యక్రమాన్ని మరి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. మిషన్తో పాటు మరి డెంటల్ ఒకటి, జనరల్ ఒకటి, అలాగే మరి గైనకాలజిస్టు, అలాగే ఫిజియోథెరపీ, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి డాక్టర్స్ అందరినీ కూడా మరి ఈ రోజున రప్పించి మంచి ఆరోగ్య శిబిరాన్ని ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నందుకు మరి హైదరాబాద్ తిరుమల నగర్ మరి క్లబ్లోని ప్రతి ఒక్క నాయకుడికి,
ముఖ్యంగా ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ట్రెజరర్, అలాగే చార్టర్ ప్రెసిడెంట్, ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో మమేకమైనటువంటి ప్రతి ఒక్క నాయకుడికి, మా జోన్ చైర్పర్సన్ మురళీచారి గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ టెంపోని ఇదే విధంగా మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా సమాజ సేవకి మరింతగా పునరక్తం కావాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. ఐ విష్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, తిరుమల నగర్ ఆల్ ది బెస్ట్. ప్రెసిడెంట్, కంగ్रेचुलेशन. फ़ौज में भर्ती के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारुफ़ करदा अग्निपथ स्कीम को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की जानिब से एहतजाज की अपील के बाद बालापुर चौराहे पर कांग्रेस कायदीन ने सत्याग्रह किया। बडंगपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कांग्रेस कायदीन ने अम्बेडकर चौराहे के करीब ये सत्याग्रह करते हुए इस स्कीम को मनसूख करने का मुतालबा किया और कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत ने इस स्कीम के सिलसिले में एकतरफ़ा फ़ैसला किया है। तेलंगाना स्टेट यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने इस मौके पर मुतालबा किया कि इस स्कीम को मनसूख किया जाए और पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक फ़ौज में भर्ती के अमल का आगाज़ किया जाए। उन्होंने साथ ही सिकंदराबाद में हुए पुरतशद्दुद वाक़े के सिलसिले में गिरफ़्तार 56 तलबा को भी रिहा करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। नेशनल यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी ममता नागिरेड्डी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मुखालिफ अवाम पॉलिसियों और मुखालिफ जमहूरियत पॉलिसियों पर गुज़िश्ता 8 बरसों से अमल कर रही है। चंचलगुड़ा जेल के करीब आज भी जज्बाती मनाजिर देखे गए, जहां सिकंदराबाद पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार नौजवानों को महरूस रखा गया है। उनके वालिदैन ने आज भी चंचलगुड़ा जेल में अपने लड़कों से मुलाकात की। कई वालिदैन इस मौके पर अश्कबार हो गए। उन्होंने हुकूमत से जज्बाती अपील की कि उन्हें फौरी रिहा किया जाए। इसी दौरान इस केस के असल मुलजिम सुब्बाराव को भी इस जेल में रखा गया है। इसकी ज़मानत की दरख्वास्त इसके अरकान ख़ानदान की जानिब से अदालत में दाखिल की गई है। परकाल हलके में फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाने के मसले पर कांग्रेस के 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया। मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ आज एहतजाज किया गया और सत्याग्रह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। सत्याग्रह के मौके पर परकाल में फ्लेक्सी लगाने के सिलसिले में सुषमा पटेल ग्रुप और वेंकट राम रेड्डी ग्रुप के दरमियान बहस व तकरार भी हो गई। फ़ौज में भर्ती के लिए हाल ही में मुतारुफ़ करदा अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ खैरताबाद की कांग्रेस लीडर विजया रेड्डी ने जीवी के मॉल अम्बेडकर चौराहे के करीब सत्याग्रह में हिस्सा लिया। इस सत्याग्रह के एहतजाजी प्रोग्राम में कांग्रेस के कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए मरकज़ की हाल ही में मुतारुफ़ करदा इस स्कीम पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए इस स्कीम से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। भारत देश का जो मूल फाउंडेशन है वो किसान है और जवान है। किसान के स्ट्रक्चर पे जो अटैक करना था वो करे, उसके हिसाब से पूरा देश एक होके जो लड़के फिर किसानों के साथ रह के उनके भरोसा रह के जैसा अपन जीत हासिल करे थे ये गवर्नमेंट के तरफ से, अभी किसानों पे जो हो गया वही जवानों पे भी शुरू हुआ है। जो देश को बचाने वाले जवान हैं उनके हित के लिए अपन पूरा एक मॉरल सपोर्ट जैसा देना, क्योंकि जो जवान जितना भी काम कर रहे वो बहुत ही कम है, लेकिन उन पे अटैक करे जैसा जो स्कीम्स अपना
सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी के नेतृत्व में हो रहा है वो पूरा काउंटर करने के लिए हमारे AICC कांग्रेस पार्टी एक आवाज़ दी है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, यहाँ रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में उनका साथ हम रहेंगे। और जो ये अनडेमोक्रेटिक का जो ये अग्निपथ का स्कीम लाए है वो जवानों को एक निरुत्साह के राह पे होने का है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जवानों के साथ हम रहने के लिए, फ्यूचर जवान जो अपने देश को बचाने वाले हैं उनको साथ रहने के लिए ये अग्निपथ का स्कीम जो उनके खिलाफ है, हम उसको रोकने के लिए पूरा देश एकाग्रित होकर उसके लिए लड़ रहे हैं। उसमें हमारा कांग्रेस पार्टी आगे है और AICC सोनिया गांधी ने ये कॉल दिया है कि आज पूरा 10 to 1 तक यहाँ सत्याग्रह में बैठ के, जैसे हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल्स है ना, कुछ लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा के एक सत्याग्रह के जो गांधी ने दिखाया था वही मार्ग में बैठ के हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ रहने का एक मैसेज दे रहे हैं। ये अग्निपथ स्कीम ऐसा है कि नौजवान जो अपने प्राण त्याग करके फैमिली को पीछे छोड़ के आगे आने वाले हैं उनको एक ब्रेक दिया जैसा हो रहा है। जो इतने सालों से मेहनत करके पढ़ाई करके इसमें आगे आने की कितना कोशिश कर रहे हैं, वो पूरों पे एक मार जैसा है, जो मार से हम सब जवान यूथ को बचाना है और आगे लेके जाना है। ये अग्निपथ जो स्कीम है वो वापस लेने तक AICC के तरफ से हम लड़ते रहेंगे। हर राष्ट्र में ये हो रहा है और यहाँ ग्रेटर हैदराबाद में हम सब लीडर्स मिलके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक के साथ रहने का एक मैसेज दे रहे हैं। इब्राहिमपट्टनम में मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। बताया जाता है कि नामालूम अफराद की जानिब से इस मंदिर में घुसकर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े के खिलाफ मंदिर के सामने हिंदू वाहिनी तंजीम के कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और कहा कि क़ब्ल भी इस मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। मरकज़ की अग्निपथ स्कीम को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए AICC की अपील पर सत्याग्रह प्रोग्राम का वर्ला हलक़े में एहतमाम किया गया, जिसमें CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मरकज़ की मोदी हुकूमत की इस स्कीम की शदीद मुखालिफत करते हुए उसे वापस लेने पर जोर दिया गया। DGP महेंदर रेड्डी की तस्वीर को व्हाट्सएप के DP पर रखते हुए बाज़ अफराद की जानिब से रकम की तलबी की इत्तला मिली है। साइबर पुलिस का मानना है कि इसमें नाइजीरिया की टोली मुलविस है। इस व्हाट्सएप अकाउंट से रकम की ख्वाहिश पर बाज़ अफराद पुलिस से रुजू हुए, जिन्होंने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद साइबर क्राइम विंग ने चौकसी इख्तियार करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने आवाम से ख्वाहिश की है कि इस तरह की फ़र्ज़ी रिक्वेस्ट पर रद्द अमल ज़ाहिर ना किया जाए।